नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस का भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। ये प्रश्न पिछले हर परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में आपके जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप जो लोग साथियों इन 30 प्रश्नों को करिएगा और साथ में हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट हो वो साथ साथ में क्लियर होता चले। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बता दूं, अपने चैनल पे आपको डेली में आपको सामान्य ज्ञान जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न कराता हूं, जो आपके आने वाले परीक्षा में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। तो कौन सा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये आपको बताना है। तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो कौन थे बिरसा मुंडा के गुरु, ये आपको बताना है। तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। कौन? आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कौन सा? तो ये कांडला है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के तट पर बसा है पेरिस, ये आपको बताना है। तो पेरिस बसा है सीन नदी के किनारे। किसके? सीन नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? तो किस महासागर में स्थित है सेशेल्स, ये आपको बताना। तो ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में सेशेल्स स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ग्रेट ऑरियन बेसिन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ग्रेट ऑरियन बेसिन, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है नेपानगर न्यूज प्रिंट फैक्ट्री? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। किसमें? मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? तो कौन से मंडल में ओजोन परत का सबसे अधिक घनत्व है? तो ये है समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है हरियाणा हरिकेन? तो ये कहा जाता है कपिल देव। किसे? कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? तो ये थे अमुंड सेन। कौन? अमुंड सेन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है D2O को, ये आपको बताना है। तो ये प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसके? मंदक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है। तो कौन है प्राकृतिक बहुलक
यौगिक का उदाहरण, तो ये है सेल्यूलोज। कौन सा? सेल्यूलोज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा को? तो ये जाना जाता है पद्मा के नाम से। किसके? पद्मा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था तानसेन का वास्तविक नाम? तो इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कितना होता है हीरे का अपवर्तनांक? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। कितना? 2.4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन था? तो कौन था हरियाणा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर? तो ये था सांड। कौन सा? सांड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र? ये आपको बताना है। तो ये है NaOH। कौन सा? NaOH। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण है? तो क्या कारण है फलों में मीठे स्वाद का? तो ये है फ्रक्टोज। क्या? ये फ्रक्टोज है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन सा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ये है कर्नाटक राज्य। कौन सा? कर्नाटक है कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। ऑप्शन नंबर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक? ये आपको बताना। तो ये था हेमू। कौन? हेमू था दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई? तो कब बनाई गई थी भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र? तो ये बनाई गई थी 1913 में। कब? 1913 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? तो किसके समय हुआ था दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार? तो ये हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ पर है सिंधु घाटी का उद्गम स्थल? ये आपको बताना है। तो इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ पर हुई थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी कब हुई थी ये बताना कि कहाँ नहीं, कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब? 1916 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो
तो कौन था ताजमहल का वास्तुकार, ये आपको बताना है। तो ताजमहल का वास्तुकार था अहमद लाहौरी। कौन? अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना। तो ये किया गया अनुच्छेद 243 के तहत। कितना? अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत का मौलिक नाम क्या है। तो क्या है महाभारत का मौलिक नाम? तो महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता का, जय संहिता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। इसी तरह के आपको टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन आपको डेली हमारे चैनल पर आपको कराए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही टॉप 30 क्वेश्चन आपके आने वाले जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।